नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह गाज़ीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। एक सवाल ये मौजूद है कि कल देश के संसद में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना ये हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहाँ भावुक हुए, रोए। पूरे देश ने देखा। लेकिन सवाल ये मौजूद है कि जो प्रतिनिधियों को हम जिता कर भेजते हैं, जो लोग ये उम्मीद रखते हैं अपने प्रतिनिधियों से कि वो जन जन की बात करेंगे, वो आम लोगों की बात करेंगे, क्या वहाँ जाते वो संसद की दीवारें उनमें कैद कर देती हैं? क्या सड़क की बातें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती? वहाँ से बातें वहाँ क्यों ऐसे कानून नहीं बन पाते? वहाँ क्यों ऐसी नीतियाँ नहीं बन पाती जो आम लोगों के हित में हों? किसान, हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों ने साफ साफ कहा है, किसानों में बहुत रोष है। किसानों ने साफ साफ कहा है कि देश में ये आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा होने को है, 2 महीने से ज़्यादा से चल रहा है। 200 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई है, लेकिन एक संवेदनशील कोई बात नहीं हुई। क्या सरकार की संवेदनाएं इतनी मर गई हैं? सरकार किस तरफ ले जाना चाहती है? बहुत सारी बातें हैं। किसानों से हम आपकी बात भी कराएंगे और दूर दराज से लोग भी आए, हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे। क्या देश की संसद किधर ले जाना चाहती है? क्या जिनको हम जिता कर भेजते हैं, मसला संसद में जाते बदल जाता है? क्या सारी बातें हैं? गाज़ीपुर बॉर्डर से क्या बात है? किसानों का क्या कहना है? जो समर्थन देने आए हैं लोग, उनका क्या कहना है? हम जानेंगे, हम बातचीत करेंगे। आइए, आप अपना नाम बताइए। अंकित भारद्वाज। कहाँ से आए अंकित जी आप? जिला अमरोहा। अमरोहा से, यूपी से जी। तो आपके यहाँ तो सब जगह पंचायत हो रही है। हाँ जी। तो क्या लगता है, पंचायत से क्या सरकार पे दबाव बन पाएगा? हाँ जी, पूरा बनेगा। तो सरकार तो सुनने के मूड में नहीं है। ये सुनेगी, एक दिन सुनेगी जरूर। एक दिन सुनेगी जी। लगता है जी। ठीक है, आप बात करेंगे। आप इधर आइए, पहले कैमरे के सामने आइए। अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। कहाँ से आते हैं विनोद जी आप? सबगा, जिला बागपत। खेती करते हैं आप? जी हाँ। सरकारी रेट पर अनाज बेच पाते हैं आप? जी नहीं। तो सरकार तो कहती है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। बकवास है। 5-7 दिन के लिए करें, फिर ख़त्म कहानी। 5-7 दिन के लिए लेकर जाते हैं मंडियों में, कोई भी कहेंगे ये कमी निकाल देंगे, ये तो बारीक है, ये तो मोटा है। अब किसके कहाँ लेकर जाएंगे? उस बढ़िया धान कहाँ से लाएं इनके लिए गेहूँ पैदा करके? खाली बढ़िया के गाँव की हैं, गठिया कहाँ जा गए? मतलब आप जो बेचने जाते हैं अनाज, उसमें मीनमेक निकाल दिया जाता है, बताया जाता है कि अच्छे अनाज नहीं हैं। हाँ। अच्छे अनाज आप लेके आइए। ऐसा है जी, आप भी बात करिए। एमएसपी जब ये बता देते हैं, जैसे हमने फसल अपने यहाँ उगाई 25 बीघा में, मेरा 1 लाख रुपए खर्चा आया। अब समस्या इस बात की है, हम किसान इतने सक्षम नहीं हैं कि मैं हर फसल को 1 लाख रुपए खर्च करके उसको उगाएं और वो जब रेट नहीं मिल रहा है तो हम उसका स्टॉक कर लें। हम किसान लोग इतने सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात, हम जब मंडी में लेके जाते हैं तो कितने तरह तरह की मीखें निकालते हैं, जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो दलाल लोग होते हैं। पहली बात तो किसान 4 बार मंडी लेके जाता है, 4 बार मंडी से लेके आता है, उसका ट्रैक्टर का डीजल खर्च होता है। तो क्यों 4 बार मंडी जाता है? सुनिए पहले जी। पूरा समय बर्बाद होता है। वो इसलिए होता ना क्योंकि तानाशाही है, दलाली चल रही है, कहने वाला कोई है नहीं। अधिकारियों से कंप्लेन करो तो वो कुछ सुनते नहीं है। दूसरी बात, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ इतने ही की बिकेगी। दूसरी बात, अब जब हम परेशान हो गए, हम तंग आ गए, 4 बार मैंने चक्कर लगाया, मैंने 2000 रुपये का मान लीजिए मैंने डीजल फूक लिया। जैसे हमारे गांव से नज़दीक हमारी गल्ला मंडी है, मैंने 2000 रुपये का मैंने डीजल फूक लिया। जब मैं तंग आ गया और मुझे फसल दूसरी बोना भी है जी, तो हमें मजबूरी पर कम पैसे में बेचना पड़ेगा क्योंकि मुझे पैसा खड़ा करना है। तो हम जब इसी तरीके से हम करते रहेंगे तो हम क्या बचाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे? आप ये भी तो बताइए। जी बिल्कुल। दूसरी बात जी, इनके पास हर चीज़ का एमएसपी है, लिखत में है कि ये चीज़, ये आपको बखूबी पता है कि इस बॉर्डर में पानी 200 ग्राम आता है, लेकिन एमएसपी तो है कि ये 10 रुपये ही की बिकेगी। किसी दुकानदार की औकात नहीं है कि ये 15 की बेच दे, और किसी कस्टमर की हिम्मत नहीं है कि वो 5 रुपये की ले ले जी। तो भाई हमारी क्यों नहीं? दूसरी बात, हम बिना फिल्टर के पानी के रह सकते,
बिना फिल्टर के पानी रहेगा, हम 4 बाल्टी खींचेंगे, कुएं में से निकाल के पी लेंगे, लेकिन बिना अनाज के नहीं रह पाएंगे, बिना फसल के नहीं जी पाएंगे। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? इस देश के जो पढ़े लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो IAS हैं, जो IPS हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो किसानों का साथ क्यों देना नहीं चाहते? भाई किसान के लिए लड़ाई थोड़ी है, भाई किसान तो है, वो तो ये कह रहा है कि हमारे पास दूसरा काम है नहीं। आप अपना नाम बताएं। मेरा शुभ नाम है इमरान अंसारी, मैं रहने वाला बुलदेखंड से हूँ, जनपद जालौन से हूँ। मेरे यहाँ कृषि क्षेत्र है, मेरे यहाँ इस टाइम पे मटर की फसल चल रही है। पिछली साल मेरे यहाँ मटर बिकती थी 180, 190, 150, 140, बहुत कम रेट बिकी तो 125 रुपये में। इस समय की पोजीशन है जो 58 रुपये नहीं बिकी, 50 रुपये, 48 रुपये, 52 रुपये। अब ये देखिए, आप दलालों ने आके हमारी मटर देखी खेत पे आके, ये मटर अच्छी है, ठीक है, इसको हमने ले लिया, सब कुछ बक्का हो गया। हमारी लेबर मिल रही है, एक कट्टा होता है जिस कट्टे में 75 किलो, 65 किलो, 70 किलो मटर आती है, और एक कट्टे को तुड़वाई 200 रुपये लेती है लेबर, ठीक है ना। 25 बीघा में मैंने वो बोई, 25 बीघा में मैंने 55 या 60 या 65 कट्टे बने। मैं लेके पहुंचा, उन्हें ठेकेदार ने फाड़ी देगा, ये पुलची है, ये सूखी है, ये मटर नहीं है, ये खाली है। अब बताइए हम कहाँ लेके जाएं, क्या करें? तो भाई समस्या इस बात की है, लेबर इतनी महंगी है, डीजल आप कहाँ पहुँचा दिया? आपको थोड़ा याद हो, जब मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यही स्मृति ईरानी, यही राजनाथ सिंह, यही अनुज जेटली, जो बेचारे और जो ये हो गए, है ना, सम्मान करिए। हाँ, हम वही तो गए। दूसरी बात, यही राजनाथ सिंह इसी दिल्ली की सरजमीन पर सिलेंडर, लकड़ी और कंडे लेके छाती पीट रहे थे, हारे दैया, जब 375 रुपये में सिलेंडर था। आज इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई समस्या इस बात की है, ये करे तो रास लीला, दूसरा करे तो कट्टर ढीला। ये वो आदमी है कि मारे रोने ना दे। भाई ये बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते? जी, आप करते क्या हैं पेशे से, मुझे ये बताएं। जी, आप करते क्या हैं? मैं बताता हूँ जी। मैं कृषि क्षेत्र का हूँ, मेरे यहाँ किसानी भी होती है, लेकिन मैं किसानी नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ होती है। दूसरी बात, मैं बिजनेसमैन भी हूँ। और मत बताइएगा, नहीं तो लोग लग जाएंगे, बिजनेस का छानबीन होने लग रहा है कि कैसे किसान आंदोलन में आ रहे हैं, वो मत बताइए। आप किसान आंदोलन में कितने दिनों से खड़े हैं? किसान आंदोलन में इस टाइम पे हम 2 फरवरी को हम यहाँ आ गए थे। मुझे आज हमारे साथ हमारी पूरी टीम आई, लगभग 12-15 लड़कों की आई है, और मैं इस टाइम हमारे लगभग 9वां दिन या 8वां दिन है, मैं समथिंग यहाँ बने हुए। और मैं यही चाहूँगा कि मेरी जब तक, देखिए, इस आंदोलन हो या कोई शक्ति हो या किसी चीज़ का परिवर्तन हो जी, जब तक बुजुर्गों के साथ युवा नहीं उतरेगा, जब तक किसी चीज़ का रुख नहीं मुड़ेगा। आपको वो नारा बहुत याद हो, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अब ये बात, ये देश की बात है, किसी किसान की नहीं, ना किसी एक प्रदेश की बात है, ना किसी एक राज्य की बात है, लेकिन ये पूरे देश की बात है। हमें कोई बात की समस्या है तो उसके समस्या समाधान निकालें, उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इस समस्या से हमारे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अगल बगल जो हमारे कंट्री हैं वहाँ पे बदनामी हो रही है। इस बात का खेस मुझे भी होता है, लेकिन समस्या इस बात की है, जब हमारे ऊपर बीत रही है तो हम तो चिल्लाएंगे जी। भाई हमारा पाँव पटिए के नीचे दबा है तो हम तो चिल्लाएंगे, जब तक पटिया नहीं हटाएंगे तो हम चिल्लाते रहेंगे। अब वो तो कष्ट, दिक्कत तो उनको होना चाहिए ना कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे किस तरह से किसान ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब हम एमएसपी, भले ही संसद से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा हो कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, लेकिन जब हम अनाज बेचने जाते हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर कर, जब हम 4 बार जहां धान बेचने की जगह होती है वहां जाते हैं, और जब अनाज का मूल्य सही नहीं मिलता है उसको हम औने पौने दाम में बेचते हैं। औने पौने दाम में इसलिए भी बेचते हैं कि घर का खर्चा होता है, बच्चे की स्कूल फ़ी होती है। बहुत मार्मिक पूरी घटना है, पूरा मार्मिक। अगर आप समझेंगे, अगर आपने खेती किसानी की होगी तो शायद समझ पाएंगे। हम दूसरे लोगों के पास भी चलेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं गाज़ियाबाद से हूँ। गाज़ियाबाद से हैं आप? कितने दिनों, आज पहली बार आए हैं आंदोलन में? मुझे करीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी संसद में कह दिया है कि एमएसपी है, एमएसपी को कोई ख़त्म नहीं कर रहा है, तो किसान क्यों धरना कर रहे हैं? घर जाना चाहिए। मैं आपको एमएसपी वाली बात बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि एमएसपी के बिना भी कम दामों में माल बेचना पड़ता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एमएसपी मात्र 6% किसान ही एमएसपी पर अपना अनाज देख पाता है जी। दूसरी बात, जब 6% अनाज
किसान अपना 6% ही अनाज MSP पे दे पाता है, तो 94% किसान कहाँ जाता है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर मंडी समिति की व्यवस्था नहीं है जो MSP मिल पाए। बिल्कुल। और अगर जहाँ पर मंडी समिति की व्यवस्था है, वहाँ की एक खास बात मैं आपको बता दूँ, होता ये है कि जब FSSAI के जो गोदाम है वहाँ पर एक खेल चलता है। जैसे गोदाम शुरू होते हैं, ना जाना शुरू होता है, तो मात्र 1 हफ्ता या 10 दिन माल खरीदा जाता है। उसके बाद जो लाला होता है वहाँ पर, दलाल जिसे कहती है सरकार के हिसाब से बोलें तो दलाल जो होता है, और FSSAI के जो गोदाम के जो अधिकारी होते हैं, उनके बीच में एक सेटिंग हो जाती है कि माल स्टॉप कर दो, किसान से माल नहीं खरीदना है। अब होता ये है, जो 1950 रुपये की MSP थी, अब किसान से 1500 रुपये पे ख़रीदा जाता है। उनसे ये कह दिया जाता है कि गोदाम भर चुके हैं, हम माल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सेटिंग दलाल के साथ हो चुकी है। 450 का जो मार्जिन आया बीच में, उसे सरकार के अपने नुमाइंदे, जिन्हें हम सरकारी अधिकारी कहते हैं, और जो बीच का दलाल जो लाला है, वो दोनों मिलकर लूट मचाते हैं उस पैसे की। MRP क्यों हम आप पे भी आएंगे। उस पर बताता हूँ। MRP की बात जहाँ तक सर ने की, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले कहा था, कृषि का औद्योगिकरण होना चाहिए। औद्योगिकरण की कृषि हो, ये वो नहीं चाहते थे। रीजन, एक सुई अगर बनती है तो कंपनी उस पर अपनी MRP ठोकती है, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, सुई, मात्र सुई। और हम किसान पूरे देश को पालने का काम करते हैं, हम अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि किसान खुद अपनी फसल की कीमत तय करे, ये सरकार इसका नियम बनाए। दूसरी बात, बहुत शॉर्ट में बताइए। बहुत शॉर्ट में बताता हूँ मैं। सन 2006 में बिहार सरकार ने मंडी समिति खत्म कर दी। वहाँ पैक्स है, पैक्स खरीदती है धान बिहार में। आपको मैं बताऊं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, सन 2006 में ये नारा दिया था। ये सरकार कहती है, मैं नहीं कहता सरकार। जरा मैं आपको ये चीज़ बताया, तो मैं भारत के बहुत सारे प्रदेशों में घुमा हूँ जी। मैं नाम गिनाने बैठूँ तो बहुत सारे हो जाएंगे, टाइम लग जाएगा जी। मैं आपको बताता हूँ, मैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दुनिया भर के प्रदेशों में मैं घुमा हूँ। ठीक, लेकिन आप जब जाएंगे ना, जब सरकार ने सन 2006 में भी तर्क दिया था। आपकी बातों को हम इसलिए भी खारिज करते हैं, सरकार भी इसलिए खारिज करेगी कि आंदोलन ये महज हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब, ना आपका झारखंड खड़ा है आपके आंदोलन में, ना बिहार खड़ा है। उड़ीसा से कुछ लोग आए हैं, अक्षय जी को हम भी जानते हैं, अक्षय जी लेकर आए हैं, लेकिन बिहार झारखंड समर्थन नहीं कर रहा है। किया भी तो उसको मार के अंदर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप एक सेकंड भैया जी, हम आप और आपकी सरकार गुमराह है। पत्रकार महोदय सुनिए, मैं नहीं कह रहा, सरकार ये कह रही है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप और आपकी सरकार गुमराह है, जीरो ग्राउंड की स्थिति को देखना तो चाहिए। आपकी भी है, मेरी अकेले की अगर नहीं। मेरी सरकार होती तो मेरी बात सुनती जी। मेरी सरकार होती, मेरी भी नहीं सुनती है। मैं भी कह रहा हूँ कि MSP अगर है तो उसको लिखित दीजिए। मैं भी कह रहा हूँ आपके साथ। अब सुनिए मेरी बात। सन 2006 में जब वहाँ मंडी समिति खत्म की गई, तो तर्क दिया था कि अब बिहार के किसानों की स्थिति बदल जाएगी, किसान उन्नत होगा। हुआ उल्टा। बिहार के कृषि मंत्री अभी लगातार जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई आंदोलन नहीं, हमारे यहाँ सब किसान खुश है। आपकी जानकारी में है? मेरी जानकारी में तो ये भी बात है कि बिहार सरकार ने ये भी कह दिया, जो सरकार के विरोध करेगा हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, ये लोकतंत्र का खंडन नहीं है। हाँ। लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? उस पे भी हमने आवाज उठाया था। देख लीजिए, लोगों के जहन में ये बात है कि अगर आप जब अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कोशिश करेंगे रोकने की, तो लोग जबान और तेज करेंगे, लोग बोलेंगे, उनका मौलिक अधिकार है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट, भारत की धारा 19 को पढ़ना चाहिए। 19 को पढ़ना चाहिए जी, पढ़ना चाहिए। अगर उसे पढ़ेंगे तो इन्हें तहजीब तमीज आएगी, इन्हें पता चलेगा कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। और आर्टिकल 19 ही हमें यहाँ पर आज़ादी दे रहा है, हमें आंदोलन करने की। और हम लोहिया ने, आप जब संविधान पे चल रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ याद कराऊं कि लोहिया ने कहा था कि जब संसद आवारा होगी तो सड़क से उन पे काबू किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। आंदोलन में 75 दिन 80 दिन हो गए। आंदोलन को हम भी पहले दिन से कवर कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के मूड में नहीं है। ये आवारा की आवारा है। अब छोटी सी बात, यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह निकल कर आया। लोहिया के समय में आज के समय बड़ा फर्क आ गया। उस समय वोट जो पड़ती थी वो पर्ची से ठप्पे वाली वोट पड़ती थी, वहाँ पर कुछ बूथों को कैप्चर कर लिया जाता था उस जमाने में। लेकिन आज पूरे की पूरी विधानसभा, लोकसभा, पूरे के पूरे प्रदेश कैप्चर हो रहे हैं EVM के कारण।
तो आज सरकार ये को तो बहुत विवादित है। आप बोलेंगे तो फिर सरकार के लोग ये कहेंगे कि जब विपक्ष जीत जाती है तो फिर ईवीएम का बात क्यों नहीं करती है? नहीं, देखिए सुनिए, भाजपा कांग्रेस की कांग्रेस भाजपा की नानी है, बात को समझना। घोटाला कांग्रेस ने पहले करा, उसके बाद में बीजेपी ने कांग्रेस घोटाला ईवीएम से करना सीखा। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आप पढ़िए ना, सुन रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग देखते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। सन 2013 में फैसला आया था, ईवीएम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इस पे एक डिवाइस लगाई जाए जिससे कि वोटर को ये भरोसा हो कि मेरी वोट इस प्रत्याशी को गई है। उस समय सन 2013 की बात है, 4,500 करोड़ का फंड ना होने के कारण मनमोहन सिंह सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, इसलिए हम वीवीपैट मशीन पूरे भारत में नहीं लगा सकते। पायलट के रूप में कुछ जिलों और कुछ लोकसभा में वो वीवीपैट मशीन लगकर रह गई थी। उसमें एक और आदेश था कि जब ईवीएम मशीन की वोटिंग गिनती की विवाद होगा तो वीवीपैट मशीन की पर्ची को मिलाया जाएगा। भारत में 14 से लेके अभी तक आप मुझे एक लोकसभा बता दें, एक विधानसभा बता दें, एक ब्लॉक बता दें, एक बूथ बता दें जहां पर उस वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान हुआ नहीं हुआ। नतीजा आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कहा 325 आएंगी, सुनिए जी, भाजपा ने कहा 325 आएंगी, आई या नहीं आई मुझे बताइए आप। नहीं, उससे ऊपर नीचे रह जाती है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए जी। केंद्र सरकार में कहा जी, किसने कहा? आज हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, कितनी मांगी थी आप ही बताइए। आपको एक उदाहरण मैं भी दे दूं, झारखंड में कहा था 65 पार, 34-35 पे अटक के रह गए, तो होता है। आपको एक और चीज बता देता हूँ, जब फिक्सिंग होती है ना तो 100% आप जीत नहीं कर सकते, वरना जनता समझ जाएगी जी। इसका जवाब टीवी पर डिबेट करने के लिए वो झारखंड को हारे थे जानबूझकर, ताकि टीवी पर ये डिबेट शुरू हो जाए कि हम झारखंड हारे हैं। झारखंड कितना बड़ा प्रदेश है मुझे बताइए। नहीं, लेकिन आपको एक चीज दुरुस्त कर दूं मैं, झारखंड भले ही छोटा प्रदेश हो, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा मजबूत वही करता है। बहुत ज्यादा भुखमरी भी झारखंड के अंदर थी जी। मैं बता दूं, मैं उसके गाँव में गया हूँ, लोगों के हालात देखिए जाके। आप छत्तीसगढ़ गए? मैं गया हूँ जी, मैंने देखा है 15 साल रमन सरकार रही, लोगों का दमन करके रखा रमन सरकार ने जी। तो अब स्थिति बदल गई कांग्रेस आने से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए, जब से मध्य प्रदेश बना, वो छत्तीसगढ़ बना, जब से झारखंड बना, भाजपा का हम लोग किसान आंदोलन पे रहेंगे, किसान आंदोलन पे रहेंगे, चूंकि मौका है, दस्तूर है, सरकार भी है। अब तो मोदी जी भी बेचारे संसद में रोज आ रहे हैं। वो रोज आने का उनका एक मकसद बता दूं, उन्होंने एनआरसी और सीए पर एक बयान दिया था कि भाइयों बहनों, आंदोलन करने वाले लोगों को कपड़े से पहचान सकते हो जी। कहा था संसद में, राज्यसभा में उनका रोना सुनिए। अब तो आंदोलन जीवी भी कह दिया। अरे सुनिए, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोए, उन्होंने ये अपने आप सिद्ध कर दिया कि मैंने जो एनआरसी पर वो बयान दिया था वो झूठा था। ये मुस्लिम यानी कि जो नबी साहब है हमारे, क्या नाम है उनका पूरा, गुलाम नबी आज़ाद, प्रधानमंत्री ने रोते हुए कहा कि ये बहुत देशभक्त लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करके रखने वाले लोग हैं। देखिए, ये सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं। भाजपा पे पहले से ठप्पा लगा है, वो नहीं इसको धुलेगा। सुन तो लीजिए, इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयानों में जो पहले दिया था, मतलब तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं संसद में, ये कह रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं गलत था और मैं आज सही हूँ। मुसलमान कल भी वफादार था, मुसलमान आज भी वफादार है। तो गुलाम देशभक्त है। गुलाम नबी आज़ाद को कहा ये देशभक्त है। तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि हमको बहुत गर्व होता है कि हम इस हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा। हाँ, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। एक आपने भी सवाल पूछा, गलत चला गया। देखिए, पूरा बहस हिंदू मुसलमान पे नहीं, पहले अब गोदी मीडिया कर रही है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। देश का मुसलमान हो या सरदार हो, सिख हो, या मैं कह रहा हूँ कोई भी रिलीजन, किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय है। ये गोदी मीडिया, ये खालिस्तान शब्द कहाँ से उपजा? मैं वही कह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया सबको दे रही है। आप बड़े बड़े चैनल देखिएगा, आप बड़े बड़े चैनल देखिएगा, वो तमाम लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हम सर्टिफिकेट बांटना नहीं चाहते। सुन तो लीजिए जी, आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर यहाँ खालिस्तानी, पाकिस्तानी या चाइना के लोग हैं तो इसकी जिम्मेवार सरकार है। गृह मंत्रालय का झकमरा रहा है, मुझे बताइए। सहमत है आप? एक चीज बताइए, चाइना ने हमारे देश के अंदर अपना गांव स्थापित कर दिया और भारत सरकार ने अपने भारत के राज्य में एक इंटरनेशनल बॉर्डर स्थापित कर दिया। क्या हम वो चाइना का बसाया हुआ गाँव है क्या? यहाँ पर नहीं है ना।
तो अब भारत बदल गया है, पाकिस्तान में 4 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, नहीं पढ़ते आप अखबार? मैंने पढ़ा जी। वो 19 की सरकार को लेकर हुआ था, उसमें हमारे 42 लोगों को बलि का बकरा बनाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार शहीद ने। हुए थे, बलि का बकरा नहीं, मत ये कहिए। इस भाजपा ने बनाया था जी। मुझे संवेदना है उन परिवारों से, जी। मैं उन्हें हार्दिक नमन करता हूँ, जी। वो हमारे भाई हैं, जी मुझे दुख होता है इस बात पर, जी। लेकिन भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति के लिए उन्हें मरने दिया, मरने के लिए छोड़ शहीद दिया। से बात आई तो मैं फिर आपको किसान आंदोलन पर आता हूँ। यहाँ भी 150 से 200 शहीद हुए, उस पर अभी तक संसद ने संवेदनशील एक टिप्पणी भी नहीं की है, क्या कहेंगे? संसद तो ये कह रहा है ना कि हम तो खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं। अब सुन लीजिए, मैंने पहले कहा जब हम खालिस्तानी पाकिस्तानी हैं तो हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। आप किस शहर से आते हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, गाजियाबाद से ही। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश गौतम है। मुकेश मैं गौतम। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सुनिए। इस सारे खालिस्तानी पाकिस्तानी या जितनी भी कंट्रियों की यहाँ पे साजिश हो रही है, इसकी जिम्मेवार सरकार है और सरकार ही इस साजिश को करा रही है। सुन लीजिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने 1.5 गुना आय बढ़ा दी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के ज़्यादा इनकम होने की वजह से दिमाग खराब भैया हो गए हैं। थोड़ा सा चल रहा है कैमरा, थोड़ा सा भैया मुझे कोऑपरेट कीजिए, हम आपकी बात ही उठा रहे हैं। सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सबके दिमाग खराब हो गए हैं ज़्यादा इनकम बढ़ने से। सरकार को चाहिए हमारे दिमाग सही कर दे, हमारी इनकम खत्म कर दे, तीनों कानून वापस ले ले, हम अपने घर चले जाएंगे, हमारे दिमाग सही हो जाएंगे। बात खत्म। पेमेंट करवाओ 14 दिन। आप अपना नाम बताएं, मेरा नाम जयप्रकाश है। कहाँ से आते हैं आप? मैं जयप्रकाश? हिमाचल के कुल्लू से आता हूँ। हिमाचल से आए हैं इस आंदोलन के लिए? नहीं, मैं तो यहाँ देखने, मुझे कल कनॉट प्लेस में पता चला कि सिर्फ जाटों का आंदोलन सिमट के रह गया जी। तो उसको देखने के लिए मैं सुबह से यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ। देखो, एक तरफ सरकार है, एक तरफ आंदोलनकारी है। सरकार बोल रही है कि हम वापस नहीं लेंगे, आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हम आंदोलन अक्टूबर तक चलाएंगे। इस चक्कर अच्छा, में मुझे याद आया हिमाचल से, आपके यहाँ की एक बेटी बड़ी क्रांति की हुई है, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी नेता बनी हुई हैं, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी हो गए हैं। कंगना रनौत को पहचानते हैं? हाँ, वो आप ही के यहाँ से आती हैं, हिमाचल से ही? हाँ, बिल्कुल। तो आप यहाँ फिर ये तो वो खुद ही कह देते हैं कि उग्रवादी हैं ये। ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूशन की। हाँ। आप ये दोनों टकराव की स्थिति में हैं, दो आदमियों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरा पक्ष तो उसको करता ना, हेल्प करता ना, उस कॉम्प्रोमाइज की जी। तो ऐसा कोई 135-40 करोड़ की जनता होने के बावजूद भारत देश में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं जो इस दोनों देशों का कोई सोल्यूशन ढूंढ सके। जी, मैं देता हूं किसान आंदोलन को, मैं आपकी तरफ के आपके चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन वालों को बोलता हूं और सरकार को भी खुली चुनौती देता हूं कि मेरे पास सोल्यूशन है, आओ मेरे पास बैठो और सुलझाओ। अच्छा, आपके पास सोल्यूशन है? बिल्कुल है। हिमाचल से एक आदमी आए हैं, आप अपना नाम बताइए। जयप्रकाश है मेरा नाम। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर इस आंदोलन का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, क्या रास्ता हो सकता है वो भी ये बता सकते हैं। क्या हो सकता है, इसे आप चैनल के माध्यम से बताइए ना। ऐसा ना, बात की वैल्यू होती है टाइम के समय की। मोदी जी 80 दिनों से नहीं सुन रहे किसानों की, आप अकेले की क्या सुनेंगे? मैं दोनों अगर एग्री है तभी मैं कहूँगा ना, मैं क्यों सुनाऊँ जी। अगर किसान आंदोलन भी कहे कि हमें ठीक है। आपको फोन नंबर मिला है जो मोदी जी दिए हैं, कैसे बात कीजिएगा? अरे आप लोगों के माध्यम से बात होगी ना। अच्छा, नहीं, मोदी जी कहे थे कि किसान बस एक कॉल दूर है। आप लोग रखिए, आप माध्यम बनिए, आप किसानों से भी बात कीजिए और सरकार से बात करवाइए। हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, वही है। हम लगातार भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पहले साल का भी पेमेंट अभी तक रुका हुआ है मिल में। योगी जी ने कहा था कि मैं 14 दिन में पेमेंट करवाऊंगा। हम मेरठ से बोल रहे हैं जी। अभी किन्होंने मिल अपना नाम भी बताएं। हमारा नाम सुबोध मलिक। सुबोध जी, आपको पैसे नहीं मिले? नहीं, पहली साल का भी किसानों का जो है गन्ने का बकाया जो है अभी तक रुका हुआ है। रुका हुआ 14 दिन में योगी जी सरकार ने जो है वादा किया था, किसानों का ब्याज माफ करने की कहा था, कुछ ही नहीं हुआ। बताओ किसानों के लिए ठीक क्या है। हो रहा है। आइए हम लोग और लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से। तो झारखंड में तो कोई आंदोलन ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप झारखंड से आए हैं। हालांकि सरकार वहाँ कांग्रेस की है, वहाँ के कई नेताओं ने भी कहा, एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलने भी आया था कि हम चलते हैं, वहाँ समर्थन भी दे के गए हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं नज़र आ रही है किसान आंदोलन की। नहीं, वहाँ पे भी किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। मैं ऐसे बता दूँ, मैं यूथ कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ जी। मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ डाल्टनगंज, अच्छा, पलामू जी। कल हम लोग संसद घेराव किए थे किसान आंदोलन के समर्थन में जी। कल हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ जी प्रशासन के द्वारा जी। आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि आपने कल खूब मेहनत की है। बिल्कुल। हमने ये किसान आंदोलन टीवी पर ही देखा करता था जी। फिर हम लोग किसान आंदोलन के लिए डीसी माध्यम, राष्ट्रपति के माध्यम के थ्रू अपना ज्ञापन भी भेजा। वहाँ से एक अजीब से खिंचाव था यहाँ के प्रति, आपको लगाव था, खिंचाव था? जी, किसान
सुनते थे कि यहाँ पे किसान शहीद हो रहे हैं, एक अंदर से पीड़ा होती होती थी कि हमारे देश के किसान अन्नदाता, आज हर एक इंसान बिना अन्न के नहीं रह जा सकता। ये जो अन्नदाता होते हैं इनका उपाधि जो है अन्नदाता, जी भगवान के बाद कोई है तो ये है। सहमत। तो आपको कैसा लगा यहाँ आंदोलन में आके? देश की मीडिया, आप जहाँ से आते हैं वहाँ तमाम बड़े भोपू चैनल चलते हैं, सब कहते हैं खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तमाम तरह के तोहमत लगाए जाते हैं। आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमें तो यहाँ का आकर लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं दूसरे जगह आया हूँ। इतना प्यार, इतना सम्मान मैंने तो आज तक नहीं देखा। बहुत अद्भुत लग रहा है। अद्भुत लग रहा है। यहाँ पे हर जगह खाने का व्यवस्था, देखिए बात करने का शैली, लग ही नहीं रहा कि मैं झारखंड से आया हूँ। ये अपने भाई हैं, भाई की तरह बिहाव, अपनापन है बहुत ज़्यादा। अपनापन है। मैं कल एक चीज़ और देखा, लगभग पूरे स्टेट से लगभग 20 से 25 हज़ार युवा आए हुए थे, पर कोई मीडिया कवरेज करने के लिए वहाँ पे नहीं था। जी। ये देश किस ओर जा रहा पता नहीं। युवाओं का आवाज़ दबा दिया जाता है, किसी आंदोलन को कुचल दिया जाता है। मोदी सरकार पता नहीं किस दिशा में इस देश को ले जाना चाहती है, मुझे तो मालूम नहीं। पर मैं यहाँ पे, मैं जितना दिन रहूँगा दिल्ली में, मैं यहाँ आता रहूँगा, अपना समर्थन देता रहूँगा। मैं अकेले आया हूँ झारखंड से, पर जितना मेरे से होगा मैं इस आंदोलन का समर्थन करूँगा। तो आप देख रहे हैं ये लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अभी जैसा कि एक मित्र बता भी रहे थे, ये झारखंड से चलकर आए हैं, पलामू से चलकर आए हैं। हमने पूछने की कोशिश की कि जब दूर दराज इस आंदोलन को दिखाया जाता है तो बताया जाता है कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन। इनकी एक पीड़ा ये भी थी कि कल, इनकी आवाज़ से भी आप समझ सकते हैं कि कल कितने आंदोलन में इन्होंने मन से किया होगा, आवाज़ बैठा हुआ है। लेकिन इनकी शिकायत ये भी है कि देश की संसद और देश के लोग, मीडिया के लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप देखते रहिए, हम और लोगों से भी जोड़ते हैं। आप अपना आगे आ जाइए, कैमरा उधर नहीं जाएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जय विजय सिंह। कहाँ से आते हैं जय विजय सिंह? हमारा जौनपुर ज़िला है। जौनपुर ज़िला है। तो आपके तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, किसान खुश है, फिर यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? असल में हम यहीं जॉब करते हैं, विवेक विहार में। जी, स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर, गाजियाबाद विजयनगर में। तो आप, सरकार ने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए इस आंदोलन को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? हमारा तो ये कहना है कि किसान और ये जो सरकार आपस में गतिरोध बनाए हैं, इसको समाप्त किया जाए। इसको समाप्त, इसका सलूशन निकाला जाए, क्योंकि ये सब जो बैठे हुए हैं ये गलत नहीं बैठे हैं। कुछ न कुछ इनके विषय में सोचा जाए। 70-80 दिन हो गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। कुछ न कुछ तो बात है इनके उसमें कि इसके विषय में कुछ न कुछ तो सलूशन होना चाहिए। भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी भी, जो मोदी जी की अपनी है बिल लाए हैं उसमें कुछ, लेकिन इसको समझने और समझाने के लिए कोई ना कोई तो मध्यस्थता करे। अब कोई कह रहा है कि हमने फ़ोन नंबर दे रखा है, कोई कह रहा है एक टेबल की बात है, आप हमारे टेबल पे आ जाइए। ऐसे अगर वहाँ वो अड़े रहेंगे और यहाँ ये स्थिति बनी रहेगी तो कैसे सोल्यूशन होगी? हम यही चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकले। तो आप देख रहे थे महाखबर। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।